उत्तराखंड के पंचायत चुनाव को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया में दो तरह की खबरें चल रही है। पहले नंबर पर यह खबरें चल रही है जो कि बीजेपी का दावा है, दफ्तर में तो मिठाई भी बंट रही है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। पीछे से इक्का दुक्का खबरें ये चल रही हैं कि कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने ठीक ठाक सीटें पंचायत में जीत ली हैं। लेकिन एक तीसरा एंगल है जो असल में खबर है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो एंगल ये है कि इस दफा उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रचंड वेग को थाम दिया। कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा मिला और निर्दलियों ने तो कमाल कर दिया। खबर तो यही है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। पंचायत चुनाव के नतीजे जैसे जैसे कल आने लगे और शाम होते होते देर शाम तक तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई, और जैसे जैसे परिणाम आ रहे थे, सत्तारूढ़ भाजपा के पेशानी पर बल पड़ता जा रहा था। जो प्रचंड वेग, जो प्रचंड जीत की आदि बीजेपी हो चुकी थी 2017 से उत्तराखंड में, उस वेग को पंचायत चुनाव ने धीमा कर दिया। न केवल कई बड़ी सीटें बीजेपी हार गई जिला पंचायत की, उसके अपने विधायक, बड़े नेता, बड़े चेहरे अपना चुनाव नहीं बचा पाए, परिवार के सदस्यों का चुनाव नहीं बचा पाए। यह तस्वीर निकल कर आई। 2017 को याद कीजिए, प्रचंड बहुमत बीजेपी का। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव क्लीन स्वीप, निकाय चुनाव हुए तो झंडे गाड़ दिए। फिर 2022 में फिर प्रचंड बहुमत बीजेपी का। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ फिर क्लीन स्वीप। यानी कि वो जो एक तरफा जीत की जो आदत थी बीजेपी की, वो आदत इस बार पंचायत चुनाव ने बदल दी। पंचायत चुनाव ने सत्ताधारी दल के उस खुमारी को उतार दिया जिसमें वो आदी हो चुकी थी कि सामने किसी को टिकने नहीं देना है। इस बार मामला उल्टा हो गया पंचायत चुनाव में। अब ये जो तस्वीर बनकर आई पंचायत चुनाव के नतीजों की, उसने दिल्ली में भी कुछ हलचल बढ़ा दी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि चर्चाएं चेहरा बदलने को लेकर तमाम तरह की हो रही थी उत्तराखंड में। तो पंचायत चुनाव संजीवनी साबित हो सकता था मुख्यमंत्री के लिए। वो क्या गड़बड़ा गया है मामला, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। वो तस्वीर क्या बन रही है और दिल्ली क्या मैसेज गया है और दिल्ली क्या कर सकती है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए सेटबैक कहां कहां से आया है, कहां कहां पर उसे झटका लगा है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। अब ये जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है, और इस आंकड़े ने बीजेपी की नींदें उड़ाई हैं पंचायत चुनाव में। उत्तरकाशी में जो जिला है, वहाँ पंचायत चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि वहाँ निर्दलियों का दबदबा रहा है। उत्तरकाशी में 21 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीते हैं। बीजेपी को 7 सीटें मिली अभी तक। अल्मोड़ा में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है, बीजेपी पीछे है 14 सीटों पर अल्मोड़ा में। चमोली में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। यहां तो खाता खोलना मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए। रुद्रप्रयाग में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सेटबैक है। वहां पर निर्दलियों का दबदबा रहा है। भाजपा कांग्रेस 5-5 सीटें अब तक जीती हैं। चंपावत, जो कि मुख्यमंत्री धामी का अपना घर है, वहां बीजेपी का प्रदर्शन बाकी जिलों से बेहतर रहा है। चंपावत में बीजेपी ठीक ठाक सीटें जीत गई, लेकिन वहां निर्दलीय भी दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो भी ठीक ठाक सीटें जीते हैं।
तो एक तरफा चंपावत में भी नहीं हुआ। देहरादून, सूबे की राजधानी देहरादून में बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। देहरादून में तो एक तरफा जीतने की आदत थी पंचायत चुनाव में भाजपा को, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ा गया। देहरादून में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा बीजेपी सोचकर बैठी थी, और इस बार जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो देहरादून में मामला बड़ा टाइट होने वाला है, और जिलों में भी ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा मिला देहरादून में, उसके ठीक ठाक प्रत्याशी जीत गए, और ये सोचा नहीं था कांग्रेस ने, लेकिन पंचायत चुनाव में हर तरफ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। हालांकि जीत बड़े अंतर, वो जो अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर चुनाव में देखा जाता था, वो अंतर कम हुआ है, वो अंतर कम हुआ है, और यही बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि बीजेपी को तो आदत ही नहीं थी। सीधा आंकड़ा आता था 350 सीटें जिला पंचायत की, तो बीजेपी तो 300 जीत गई, 250 से ज्यादा जीत गई। इस बार 200 के आसपास, 150, तो यहां आंकड़ा उलझ गया बीजेपी। अब जरा बीजेपी के उन धुरंधरों की बात कर ले जो अपना घर नहीं बचा पाए, अपना पंचायत चुनाव नहीं बचा पाए। और पहले विधायक सुन लीजिए। नैनीताल से भाजपा की विधायक हैं सरिता आर्या, अपने बेटे को नहीं जिता पाए। उनका बेटा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया। सल्ट से महेश जीना अपने बेटे का चुनाव नहीं बचा पाए, उनका बेटा भी चुनाव में हार गया। महंत दिलीप रावत लैंसडाउन से भाजपा विधायक, उनकी पत्नी चुनाव नहीं बचा पाई। उनकी शाख दांव पर थी दिलीप रावत की, वो अपना चुनाव हार गई जहरी खाल से। बद्रीनाथ से भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी बड़ी चर्चाओं में रहते हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब लग रहा है राजनीति का डब्बा ऐसा गोल हो रहा है, एक के बाद एक, जैसे किसी की नजर लग गई हो राजेंद्र भंडारी के परिवार को राजनीतिक तौर पर। पत्नी चुनाव हार गई, बीजेपी ने सीट खाली छोड़ी थी। बीजेपी के लिए यह सेटबैक ही है कि राजेंद्र भंडारी को पार्टी में शामिल किया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव हार गई। और तो छोड़िए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए यहाँ, और ऐसे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष कई हारे हैं बीजेपी के। अब आप देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ। निवर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी की रही, जो वो अपना चुनाव नहीं बचा सकी, वो भी हार गई। बेला तोलिया जी, वो अपना चुनाव हार गई है। तो ये कहानी हर तरफ से आई बीजेपी के लिए कि जो बड़ी बड़ी सीटें थी, जहां भाजपा की नजर थी, जहां बीजेपी को लग रहा था कि यहां तो कांग्रेस का निर्दलियों का सुपड़ा साफ कर देंगे, खड़े होने लायक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर निर्दलियों ने और कांग्रेस प्रत्याशियों ने बीजेपी को धूल चटा दी। ये सेटबैक है बीजेपी के लिए। भुत्सी की एक सीट है यहां पर, उसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जो सीता मनवाल है, उन्होंने एक शानदार चुनाव जीता है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि उनका जो नामांकन था वो खारिज कर दिया गया। उन्हें अदालत का रास्ता अपनाना पड़ा, कोर्ट जाकर जीत कर आई, फिर नामांकन स्वीकृत हुआ, लेकिन जनता की अग्नि परीक्षा में सीता कामयाब हो गई। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, इसमें बीजेपी कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, केवल सीता देवी जी का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि अगर आप सच्चाई की राह पर हैं और राजनीति कर रहे हैं तो जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। फिर सत्तारूढ़ दल कितनी ताकत लगा ले, विपक्ष के नेता कितनी ही ताकत लगा लें, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यही सीता देवी के साथ हुआ है। अब वो चर्चा कि दिल्ली तस्वीर क्या गई है, भाजपा दफ्तर में मिठाइयां बट रही हैं, बटेंगी। नैरेटिव का खेल है, क्योंकि आगे ब्लॉक प्रमुख बनाने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाने हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता का तो बयान आ गया कि 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हम बनाएंगे। कैसे भाई? कौन सा चिराग हाथ लगा है जिसे रगड़ने वाले हैं? अभी तो आरक्षण भी तय नहीं हुआ है, और कितने जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए हैं आपके अलग अलग जिलों में, वो भी देखना पड़ेगा। बीजेपी एक को गोड़गाड़ और कर रही है, वो ये कि जी जो निर्दलीय हैं, बागी हैं, वो हमारे ही हैं, और हैं भी उसमें बहुत सारे बीजेपी के लोग जीत कर आए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये हमारे साथ आ ही जाएंगे।
अब वो आएंगे देर सवेर, तो अभी बड़ा तमाशा होने वाला है पंचायत चुनाव में। अब वो वाला जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स और हाईजैकिंग पॉलिटिक्स चलती है, वो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए उत्तराखंड में चलेगा। तो लेकिन ओवरऑल जो तस्वीर गई दिल्ली के लिए वो अच्छी नहीं गई। और इंडिविजुअल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए पंचायत चुनाव बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर तो नहीं आया। दिल्ली में एक मैसेज जाना था सीधा सपाट कि लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष इतने बन गए और जिला पंचायत सदस्य जो अब तक जीते हैं, अब तक की रिपोर्ट में जी 350 में से इतने हम जितवा कर ले आए, जी 300 लेकर आ गए। वो सीधा सपाट आंकड़ा नहीं है इस बार, क्योंकि कांग्रेस को बढ़त मिली है, दूसरी तरफ से इधर निर्दलीय ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा है, और इस गिरते हुए ग्राफ से जो रिपोर्ट तैयार होगी वो दिल्ली में अच्छा मैसेज तो नहीं देने वाली। और अगर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के पंचायत चुनाव सेमीफाइनल थे, तो इस सेमीफाइनल की लड़ाई ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस को ज्यादा बूस्ट दिया है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, उसको वो आंकड़ा मिला है इस दफा। तो क्या जनता, ग्रामीण जनता, पंचायत की सरकारों में जनता तय कर चुकी है कि एक बड़े बदलाव की तरफ जाना है? अगर अपनी छोटी सरकार चुनने में पंचायत के लोगों ने बीजेपी को नकारा है, तो क्या विधानसभा में जब बड़ी सरकार बनेगी राज्य की, तब क्या जनता करेगी? ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चलिए, अब ये जो आंकड़ा अब तक का आ चुका है, उससे बीजेपी बाहरी तौर पर तो खुशियां मना रही है, लेकिन अंदर मंथन भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने आज ही सचिवालय में देहरादून के सारे विधायकों को बुला लिया। वैसे वो हर जिले के विधायकों से बात कर रहे हैं इस बीच। वो दूसरी फील्डिंग भी जो गड़बड़ा गई थी, वहाँ भी थोड़ा फील्डिंग टाइट करने की कोशिश हो रही है कि विधायकों की जो नाराज़गी चल रही थी अंदर खाने, जो खबरें निकल कर आती थी, तो क्या अब बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी सुनी जाएगी सरकार में? क्या होगा उसको लेकर भी अब यही वो समय है ना, ये कोई इत्तेफाक है या ये एक सोची समझी रणनीति है मुख्यमंत्री की कि इसी दौरान पंचायत चुनाव भी चल रहा है, नतीजे भी आ रहे हैं, इधर विधायकों से भी बातचीत हो रही है, क्या सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो रही है? तो ये तस्वीर निकलकर उत्तराखंड में पंचायतों की आई कि प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत, क्लीन स्वीप, एक तरफा जो बीजेपी का वॉर चलता था इलेक्शन में, इस बार पंचायत चुनावों ने बीजेपी को राजनीति का नया ककहरा सिखा दिया। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, मैं किसी और मुद्दे के साथ आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।